आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े गैंग का खुलासा किया, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये गैंग कैसे चलता था, कैसे ऑपरेट होता था और कैसे फंडिंग होती थी, इस जानकारी के लिए हमारे साथ हैं इस समय पुलिस आयुक्त दीपक कुमार जी। वो बताएंगे कि ये गिरोह किस तरह से काम कर रहा था। मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि ना ये जो पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था वो किस तरह से, कहाँ से फंडिंग हो रही थी, क्या गैंग का तरीका था वो। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑपरेशन अस्मिता जो हमारी बालिकाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और डीजीपी महोदय के द्वारा स्वयं इस चीज़ को, जो लड़कियां हमारी जाती हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। हमारे जनपद के सदर थाना क्षेत्र से 2 भाटिया बहनें थी, भाटिया परिवार की 2 बालिकाएँ वो चली गई थी। उस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा दायर किया। मुकदमा दायर करने के बाद जब हम लोग इसकी जांच पड़ताल में गए तो जांच पड़ताल में भाटिया परिवार ने बताया कि इनकी बिटिया 2021 में भी एक बार कश्मीर जाने का उसने प्रयास किया। तो उसके बाद हम लोगों ने जब इसकी तफ्तीश से जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये धर्म परिवर्तन का एक रैकेट है। जिस रैकेट को चलाने वाले जो 2 इम्पोर्टेंट किरदार रहे, वो एक किरदार आयशा नाम की महिला थी जो कि खुद ही कन्वर्टी थी, जो एक रिवर्टी थी और वो गोवा में रहती थी, और दूसरा अब्दुल रहमान जो कि हमारे ओरिजिनली रहने वाला फिरोजाबाद का था और 1990 में उसने धर्म परिवर्तन किया था। और कलीम सिद्दीकी जिसको कि आजीवन कारावास की सज़ा मिली है, उसका वो बहुत अनन्य साथी था और कलीम सिद्दीकी के जाने के बाद उसके उस पूरे रैकेट को वो संचालित कर रहा था। इस रैकेट में जो लड़कियां थी विभिन्न शहरों की थी, सिर्फ कि उत्तर प्रदेश की नहीं थी, हरियाणा की भी थी, राजस्थान की थी, झारखंड की है। तो उसमें से कुछ लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, उनको बचाया है और उनके इसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनके परिवार के किसी लोगों को, इनके माता पिता भाई बंधु, किसी को ये नहीं मालूम था कि ये जो लड़के या लड़कियां हैं ये ऑलरेडी अपना धर्म परित्याग करके इन्होंने इस्लाम को ग्रहण कर लिया है। तो लड़कियां ही रहती थी टारगेट पे या लड़के भी? लड़के और लड़कियां दोनों टारगेट पर रहते थे। इसमें एक अन्य जो चीज़ें जो निकल कर आई कि जो आप गेम्स खेलते हैं जैसे लूडो, स्टार गेम्स है या अन्य जो गेम्स है, पबजी है, तो इसमें कुछ गेम्स है जो कि जिसका कि पाकिस्तान जो है वो जनक है, वहाँ से ये चलता है लूडो स्टार। तो ये लड़के बच्चे जब उस गेम्स में खेलते हैं तो वहाँ से इनकी दोस्ती हो जाती है। उस दोस्ती के बाद ये इन लोग को दावा के लिए आमंत्रित करते हैं। दावा एक इस्लाम में एक जो है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विमर्श का नाम है, जिसमें कि आमंत्रित करते हैं, अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो इनको अपने दावा के थ्रू अपने फोल्ड में उनको वो अपनाते हैं। और इसमें जो लड़कियां हमारी मैक्सिमम थी, ये लोगों की किसी न किसी कुछ समस्या रहती है, चूँकि ये जो सेलेक्ट करते थे वो 15-16 साल से लेकर 26 साल के लोग सेलेक्ट करते हैं, जिनको रोज़गार की तलाश है, जिनको पैसे की ज़रूरत है या जिनको घर से लगता है कि घर वाले हमें नहीं मानते हैं। तो सबकी अलग अलग कहानी थी और इन सब ने उस हिसाब से इन लोगों ने धर्म को परिवर्तित किया। इसके बाद ये लोग कश्मीर का एक ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप थे जिसमें कि ये लड़कियों को कश्मीर की लड़कियां जोड़ती थी और उसके बाद के चैनल से पाकिस्तान के कुछ इन्फ्लुएंसर थे जिसके ग्रुप से ये जुड़ते थे और पाकिस्तान के लोग फिर इस चीज़ को इनको प्रचारित करते थे, इनको अपने प्रभाव में लेकर के इनको वो अपने प्रभाव में लेते थे और प्रभाव में लेने के बाद इनको धर्म परिवर्तन। आपको क्या लगता है कि जो गैंग पहले जैसे सिमी संगठन था, ऐसे प्रतिबंधित किया गया, उसी तरह से कुछ स्लीपिंग मॉडल्स ये तैयार कर रहे थे? ये इस तरह का अभी तो कहना एक जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से एक संगठित गैंग है जो हिंदुस्तान में हिंदू लड़के और लड़कियों को धर्मांतरण के लिए लगे हुए थे और इनका एक उद्देश्य था कि हम हिंदुस्तान में जितनी भी जल्दी हो हिंदू लड़के और यंग जो लड़के लड़कियां हैं उनको धर्मांतरित करें ताकि जितना जल्द हो उसका जो सवाब, इस्लाम में एक चीज़ कहता है कि इस उम्मत में जितने ज़्यादा लोग आएंगे तो उसके सवाब का फल उनको मिलेगा। दीपक कुमार जी ने हमें बताया कि किस तरह से ये पूरा गिरोह चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था। इस बारे में अभी और भी कार्रवाई जारी है। आशीष शर्मा, अमर उजाला, आगरा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।